शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। नाजरीन ग्रामी, एक इलाके में एक पंडित रहता था जो कि अपने इल्म में बहुत ही माहिर था। वो अक्सर सादा मुसलमानों से अजीब सवाल किया करता था और उनको बरताए हैरत में डाल देता था। अलगरज उसने पूरा गांव अपने दबाव में डाल रखा था। वहाँ के जो मुसलमान थे वो छुप कर इबादत किए करते थे, क्योंकि अगर वो पंडित उन्हें इबादत करते हुए देख लेता तो उनसे अजीब अजीब सवाल पूछ के मुसलमानों का जीना अजीरन कर देता था। एक दिन उस पंडित के खुराफाती दिमाग में 3 अजीब सवालों ने जन्म लिया। उसके 3 सवाल ये थे: अगर सब कुछ खुदा कर रहा है और उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है तो फिर इंसान को इसका इल्ज़ाम क्यों दिया जाता है। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब शैतान भी आग से बना हुआ है और दोज़ख भी आग से बनी हुई है तो क़यामत के दिन खुदा शैतान को दोज़ख से कैसे अज़ाब देगा। उसका तीसरा सवाल ये था कि जब मुसलमानों ने अपने खुदा को देखा ही नहीं तो वो कैसे इस बात की गवाही देते हैं कि हमारा खुदा मौजूद है और वो है भी अकेला। उसके ये तीनों सवाल बहुत ही अजीबो गरीब थे। उसके इन 3 सवालों ने वहाँ के मुसलमानों को परेशान करके रख दिया, और क्यों ना करता, वो अपने इल्म में माहिर ही बहुत था। अक्सर उलमा को तो वो बातों बातों में ही मात दे देता था। फिर एक दिन खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि उस इलाके में एक अल्लाह वाला आ गया। तो लोगों ने उस अल्लाह वाले को बताया कि बुजुर्ग, इस इलाके में जो पंडित रहता है उसके 3 बहुत ही अजीब सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा, उसके सवालात क्या हैं? तो उस अल्लाह वाले को उसके सवालात के बारे में बताया गया। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, कल मैं उस पंडित के सवालात के जवाब दूंगा। अगले दिन पंडित और अल्लाह वाले की मुलाकात सब गांव के सामने हुई। तो अल्लाह वाले ने पंडित से कहा, तुम अपने सवाल दोहराओ। तो उस पंडित ने अपने सवाल दोहराए कि जब सब कुछ खुदा ही करता है और उसकी मर्जी के मुताबिक होता है, फिर इंसान को इल्ज़ाम क्यों दिया जाता है। दूसरा उसने कहा कि जब शैतान भी आग से बना हुआ है और दोज़ख भी आग से बनी हुई है तो क़यामत के दिन खुदा शैतान को आग से अज़ाब कैसे देगा। तीसरा उसने कहा, जब तुम मुसलमानों ने खुदा को देखा ही नहीं तो तुम किस तरह गवाही देते हो कि हमारा खुदा मौजूद है और वो है भी अकेला। ये सुनते ही उस अल्लाह वाले ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उस पंडित को दे मारा। ये देखते ही पंडित आग बबूला हो गया और कहने लगा, ये तुमने क्या गज़ब ढाया, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दिया है। वो पंडित हैरान हो गया और पूछने लगा, ये किस तरह तुमने जवाब दिया है। तो अल्लाह वाले ने इस बात की वजाहत की, तुम्हारा पहला सवाल कि जब सब कुछ खुदा करता है और हर काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होता है तो फिर इस बात का इल्ज़ाम इंसान को क्यों दिया जाता है। तो इस बात का जवाब यही है कि ये ढेला भी तुम्हें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक लगा, तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है। तुम्हारा दूसरा सवाल कि जब शैतान भी आग से बना हुआ है और जहन्नम भी आग से बनी हुई है तो क़यामत के दिन खुदा शैतान को आग से कैसे अज़ाब देगा। भला आग से आग को क्यों कर नुकसान हो। तो तुम भी मिट्टी के बने हुए हो और ये ढेला भी मिट्टी का बना हुआ था। जब मिट्टी के बने हुए इंसान को मिट्टी के बने हुए ढेले से तकलीफ़ हो सकती है तो वो खुदा आग से बने हुए शैतान को आग से तकलीफ़ भी दे सकता है। और तुम्हारा तीसरा सवाल कि जब मुसलमानों ने खुदा को नहीं देखा तो फिर वो कैसे कहते हैं कि हमारा खुदा मौजूद है। तो इस बात का जवाब ये है कि अगर तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो तो भला किस बात की सज़ा दे रहे हो। तो उस पंडित ने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है उस ढेले से जो तुमने मुझे मारा है। तो अल्लाह वाले ने कहा, हमें तो दिखाओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। तो पंडित ने कहा, क्या ही अजीब बात की तुमने, भला दर्द भी किसी को नज़र आता है, बल्कि दर्द नज़र नहीं आता, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारा जवाब इसी बात में पोशीदा है कि हर वो चीज़ जो नज़र ना आए
مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح تمہارا درد نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے، ہمارا خدا بھی نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس وقت بھی وہ موجود ہے۔